बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो मुख्तलिफ इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश है। कोट लखपत, टाउनशिप और गिरदोनवाह में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी तौकीर, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? के बाद अचानक से जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान लड़ाई हुई और उसके बाद बादल जो हैं वो देखने में नजर आया जीत गए हैं और खूबसूरत अंदाज में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश जो है वो देखने में नज़र आई है, जिसके बाद जो है वो शहर लाहौर के चेहरे जो हैं वो फूल की तरह खिल उठे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने में नज़र आ रही है और शहर लाहौर जो है वो इस बारिश को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो बारिश से जहाँ पर लोगों के चेहरे मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, दूसरी तरफ लोगों को मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज़ तूफ़ानी बारिश के बाद जो है जहां मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया, वहीं पर जो है पानी बहुत ज़्यादा जगह जगह पर खड़ा हो गया। टाउनशिप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर कुछ ही देर की बारिश ने है जो है वो सड़कों को पर जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और ये पानी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक खड़ा हो गया। और जो बारिश की सूरत हाल अभी नज़र आ रही है उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पूरी तरह से पेश करने लगेंगी। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात की पेशन गोई भी की गई थी कि बारिश के इम्कानात जो हैं वो 15 से 18 सितंबर तक जारी रहेंगे, लेकिन 14 सितंबर की बारिश के बाद जो है वो अचानक से जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार बहुत ज़्यादा हसीन होता हुआ नज़र आया, दूसरी तरफ शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और शहरी जो हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जहाँ पर मौसम बारिश के बाद जो है वो मौसम खूबसूरत हुआ है, वहीं पर वासा भी जो है वो अपना किरदार अदा करे और फौरी तौर पर सड़कों से जो है वो पानी के निकासी आप करें ताकि लोग जो हैं इस खूबसूरत मौसम को भरपूर एंजॉय कर सकें। तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। लेस्को के 70 से ज़ायद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सूरत हाल पर तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा सार्फिन को किन मुश्किलात का सामना है, आखिर क्यों फीडर ट्रिप कर गए? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ है और कई इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दौरान ने बताया है कि 70 से ज़ायद 11 केवी फीडर्स पर ट्रिपिंग आने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हुई है और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, तहम जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है वहाँ पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो स्टाफ है उसको काम करने की इजाज़त दी गई है। तहम हिफाजती इक़दाम के नज़र जहाँ अभी तक बारिश है वहाँ पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है और स्टाफ को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि वो इंसानी जानों के नुकसान का बाइस बन सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। शेख ज़ैद अस्पताल का माली बहरान संगीन हो गया। शेख ज़ैद अस्पताल में एक्सरे, सीटी और MRI की फिल्में खत्म हो गई। अस्पताल से तशखीसी टेस्ट करवाने वाले मरीज मोबाइल पर तस्वीर उतारने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल की वजह क्या है? जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर में सबसे बड़ी इलाजगाह शेख ज़ैद अस्पताल जो है वो बदतरीन माली बहरान से दो चार है। शेख ज़ैद अस्पताल में इस वक्त एक्सरे, CT स्कैन और MRI की जो फिल्में हैं वो तक दस्तयाब नहीं, क्योंकि वेंडर को जो है वो अदायगियाँ नहीं हुई और फिल्मों की जो सप्लाई है वो अस्पताल को तातल का शिकार है। और उसकी वजह से जो मरीज़ अस्पताल आ रहे हैं उनको एक्सरे के लिए CT स्कैन और MRI टेस्ट जो है वो करवाने के बाद मोबाइल फ़ोन पर या तो उसकी वीडियो बनानी पड़ती है या फिर उसका जो है वो उसकी तस्वीर बनानी पड़ती हैं और उन तस्वीर और वीडियो की बुनियाद पर जो है वो डॉक्टर से जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो तशखीस जो है वो करवाना पड़ता है। ये सूरत हाल है इस वक्त जो शेख ज़ैद अस्पताल में, जो कि बहुत ही अहम और एक जो है वो बड़ी इलाजगाह है शहर की, लेकिन बदतरीन जो माली बहरान है अब वो इस वक्त इतना संगीन हो गया है कि अस्पताल में अब एक्सरे, CT स्कैन और MRI के लिए फिल्में तक दस्तयाब नहीं, जिससे न सिर्फ इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है बल्कि अस्पताल आने वाले जो मरीज़ हैं वो इन तशखीसी टेस्टों के लिए फिल्म न मिलने पर शदीद परेशान है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मॉडल टाउन नून लीग के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ है। सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इजलास की सदारत कर रही हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उमूर और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। वतन वापसी पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। मॉडल टाउन नून लीग के साबिक अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पार्टी टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ।
सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस इजलास का राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, चूंकि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर को जो तारीख है उसका ऐलान किया जा चुका है और आज इसी ज़िमन में तैयारियों के सिलसिले में मॉडल टाउन में एक बड़ी नशिस्त जो है वो जिसको चेयर किया है मरियम नवाज शरीफ ने। और इस नशिस्त में इस फैसले की नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले का खैर मकदम किया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की जानिब से नवाज शरीफ के हक में धुआंधार जो तकारीर हैं वो की गई हैं। शुरा का कायद नवाज शरीफ की वतन वापस आमद पर भरपूर जोश जज्बे का इजहार भी देखने को मिला। अरकान कौमी सूबाई असम्बली की नवाज शरीफ के हक में भरपूर जज्बात और हमायत का इजहार। वतन वापसी पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने का अयादा किया गया और तमाम जो रहनुमा थे पार्टी टिकट होल्डर वो भी पुरजोश थे। आपको बताएं कि इस हवाले से शुरा ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे खत्म कर सकते हैं। कौम को मुआशी दुखों से निजात सिर्फ नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। और इस मौका पर शुरा का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून इसके रहनुमा और कारकुनों को मुल्क और अवाम की खिदमत करने की सजा दी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे। 9 मई मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर चलाने का मामला। हमाद अजहर, असलम इकबाल समेत 15 मुलजिमान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस खबर के बारे में जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, मुसर्रत चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फवाद चौधरी समेत 15 जो रहनुमा और कारकुनान हैं उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 मुकदमात के अंदर ये कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 मुकदमात जो है मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग का ऑफिस जलाने से मुतल्लिक है, जबकि एक थाना नसीराबाद का मुकदमा है जिसमें कलमा चौक पर कंटेनर जलाया गया। इस पुलिस की जानिब से दरखास्त दायर की गई कि मुलजमान गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपे हुए हैं, इनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस कार्रवाई अदालत के जज अबुल खान ने पुलिस की दरखास्त पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब से साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। वफ्द में साबिक सदर PPP लाहौर मियां अजीजुर रहमान चंद भी शामिल। अफनान अहमद बट, सादिक लून और चौधरी नुमान यूसुफ और दीगर शामिल हैं। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब से साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद की क़यादत में वफ्द ने यह मुलाकात की है। वफ्द में साबिक सदर PP लाहौर मियां अजीजुर रहमान चंद, अफनान अहमद बट, सादिक और चौधरी नुमान यूसुफ और दीगर शामिल हैं, जबकि मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो गवर्नर पंजाब से साबिक वफाकी वजीर राना फारूक सईद की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। लाहौर हाईकोर्ट में 20 जजेस की असामियां खाली हैं। जजेस की कमी बर वक्त इंसाफ की राह में रुकावट बन चुकी। हाईकोर्ट में जेर तादाद मुकदमात की तादाद 2.25 लाख से तजावुज कर गई है। तफसीलात जानते हैं इस बारे में मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। जी, लाहौर हाईकोर्ट में इस वक्त जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 2 लाख से तजावुज कर चुकी है और बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जेर इल्तवा मुकदमात की वो लाहौर हाई कोर्ट में 20 जजेस की असामियाँ खाली होना है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सब डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान राजा अब्दुर्रहमान से। राजा साहब बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख हो रही है, तो क्या कहेंगे बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से क्या होना चाहिए? सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है जजेस की वो 60 है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 साल के इस अरसे में जजेस जो हैं उनकी तादाद 40 से कम है। यानी इस वक्त 40 की तादाद है, यानी 20 जज जो हैं वो कम है। चाहिए तो ये कि वक्त के साथ इनको तादाद बढ़ा देनी चाहिए थी, 100 जजेस जो हैं वो हों, ताकि बैकलॉग जो है वो निकल सके। तारीखें पड़ती हैं जिसके नतीजे में लोगों के जो इंटरेस्ट है, लोगों के जो जायदाद के मामलात हैं, फौजदारी मुकदमात हैं और दीगर जो उनके मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाते, लेफ़्ट ओवर हो जाता है। जजेस ने DB और फुल बेंच में भी जाना होता है, फिर पॉलिटिकल केसेस की भरमार है। जी, वकला और साइलिन जो हैं बर वक्त इंसाफ फराहम ना होने पर परेशान हैं और उनका
पाकिस्तान कस्टम सर्विस में उखाड़ पिछाड़, डायरेक्टर इंटेलिजेंस लाहौर तब्दील। FBI ने पाकिस्तान कस्टम सर्विस के 45 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। कलीम अख्तर से बात कर लेते हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, FBI ने पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के 45 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस लाहौर तब्दील करके ग्रेड 20 के मोहम्मद हारिस अंसारी को बतौर डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया है। ग्रेड 21 की साइमा शहजाद को DG कस्टम्स पाकिस्तान अकेडमी कराची लाहौर स्टेशन पर खिदमत देने का हुक्म जारी किया है। इसके अलावा सीमा रजा को चीफ कलेक्टर कस्टम शुमाल इस्लामाबाद तैनात, मुनीजा मजीद को कलेक्टर एक्सपोर्ट कस्टम कराची लगा दिया गया है। इसके अलावा ग्रेड 20 की सायरा आगा को कलेक्टर अप्रेजमेंट से कलेक्टर एजुडिक्शन लाहौर लगा दिया गया है और ग्रेड 20 के बिलाम रमजान को IPR इन्फोर्समेंट। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। और शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों खुसूसी बच्चों की वेलफेयर जारी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेरे क़यादत CPO में तकरीब। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शोहदाए पुलिस और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। CCPO के शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों खुसूसी बच्चों की वेलफेयर जारी है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेरे क़यादत CPO में तकरीब का इनेकाद किया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शोहदाए पुलिस और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। CCPO के शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों से मुलाकात हुई, मसाइल दरियाफ्त किए। शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। शोहदाए पुलिस के अहले खाना गाजियों और खुसूसी बच्चों की वेलफेयर जारी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेरे क़यादत CPO में तकरीब का इनेकाद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट।